आपको ये भी कन्फ्यूजन अक्सर होती है कि मे और कैन के दरमियान क्या फ़र्क है, क्योंकि मे की अगर उर्दू आइडेंटिटी की बात की जाए तो वो भी यही है कि सकता है, सकती है, सकते हैं, और कैन में भी यही आता है कि सकता है, सकती है, सकते हैं, कोई काम जो आप कर सकते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है, शॉर्ट ट्रिक से डिफ़ाइन करता हूँ। मे इजाज़त लेने या देने के लिए इस्तेमाल होता है। मे इज़ ऑल अबाउट अ परमिशन, एक इजाज़त, कोई भी परमिशन आप दें या लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बच्चा क्लास के बाहर खड़ा होता है और अपनी टीचर से पूछता है मैडम मे आई कम इन, मे आई कम इन का मतलब है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। वो जो मे होता है ये टीचर से सवाल करता है कि क्या मैं आ सकता हूँ, इजाज़त अब उसने देनी है। नाउ द बॉल इज़ बेसिकली इन द टीचर्स कोर्ट कि वो क्या डिसाइड करती है, यस या नो, अलाउ करती है, रिजेक्ट करती है। सो मे जो होती है ये इजाज़त होती है, आप मांगते हैं और दूसरे ने देनी होती है, या आप देते हैं तो भी। तो मे जो है वो उसकी आइडेंटिटी तो वही है, सकता है, सकती है, लेकिन ये इजाज़त है। लेकिन अब वही बच्चा अगर क्लास के बाहर खड़ा होकर ये कहे मैडम कैन आई कम इन, तो मैडम उसको ये कहेगी कि इसका मतलब ये है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जब आप कैन की बात करते हैं तो आप एबिलिटी की बात करते हैं, यानी कि बच्चा ये कह रहा है मैडम क्या मेरे अंदर इतनी ताकत है या मेरे अंदर इतनी काबिलियत है या पावर है मेरी टांगों में कि मैं चल कर अंदर आ सकता हूँ। तो कैन का जो सवाल होता है वो आप इस सेंस में पूछते हैं कि वो आप इजाज़त नहीं मांग रहे होते, वो आप अपनी एबिलिटी को शो कर रहे होते हैं। आ सकते हैं या नहीं आ सकते, फैसला आपने करना है। आइडेंटिटी तो वही होगी कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। सो मे और कैन का जो मेन फ़र्क है वो उर्दू लफ्ज़ों में तो सेम ही होगा, आपको ऐसे ही नज़र आएगा कि सकता है, सकती है, लेकिन मे तब इस्तेमाल होगा जब आपने इजाज़त देनी या लेनी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग अक्सर मेरे सामने अगर कोई दोस्त बैठा हुआ है या मैं किसी कोई बात कर रहा हूँ तो हमारी बात मुकम्मल हो गई तो उसमें कहता चले ठीक है अब आप जा सकते हैं। सो मैं कहूँगा नाउ यू मे गो नाउ। अब इसका मतलब ये कि मैंने उसे इजाज़त दी है, अब आप जा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा यू कैन गो नाउ। कैन का मतलब है आप जा सकते हैं, आपके पास एबिलिटी है, आपके पास ताकत है, आपके पास टाइम है या कन्विंस वट, आप तो खुद चल कर जा सकते हैं। लेकिन मैं क्योंकि इजाज़त दे रहा हूँ, उठे और अब आप ठीक है अब आप जा सकते हैं, तो वो मे के ज़ुमरे में आएगा। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने जहन में रखें कि मे और कैन दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन द मेन पॉइंट जो है वो ये है कि हमने जब किसी को इजाज़त देनी या लेनी है, उर्दू में सेम रहेगा कि आप कहेंगे कि अब आप जा सकते हैं, या क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, मे नो योर नेम प्लीज़। सो इजाज़त देने या लेने के लिए ये मे आएगा। और अगर एबिलिटी का इजहार कर रहा है, कोई काम जो आप कर सकते हैं, ताकत है आपके पास या एलियत है उसको करने की, स्ट्रेंथ है, तो वहाँ पर कैन आएगा। कैन आई डू इट, लाइक मैं एक सवाल करता हूँ एंड आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। अब वहाँ ये नहीं होगा आई मे डू इट। अगर मैं कहता हूँ आई हैव स्ट्रेंथ एंड आई मे डू इट, ये गलत है। आई कैन डू इट, आई हैव स्ट्रेंथ, आई कैन डू इट। सो ये याद रखना है, ताकत के लिए कैन आएगा, परमिशन के लिए मे का इस्तेमाल होगा। शॉर्ट ट्रिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।